So hello dear guys, welcome back. This is your question number 6 of triangles. अब इसमें क्या है, जैसा कि अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी गिवन है कि इस पर्टिकुलर फिगर में LM और CB जो आपका है ये आपस में बेटा ऑलरेडी आपको पैरेलल गिवन है ना। तो ऑलरेडी अगर ये पैरेलल गिवन है, यहाँ पे आपको LN और CD भी पैरेलल गिवन करा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी यूज़ होना है वो लगेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना, या जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो जब आप इन थ्योरम्स को अप्लाई करोगे तो रूल बड़ा सिंपल है, आप लोगों को पता होता है किसी ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड आपस की पैरेलल होती हैं तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है वो आपस में हो जाता है इक्वल, यानी आपका जो A/B होगा वो C/D हो जाएगा एज पर BPT। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ हम फॉलो करने जा रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ AM/AB और AN/AD आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC को। तो ट्राइंगल ABC को जब आप लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो ट्राइंगल ABC में LM और CB आपका ऑलरेडी पैरेलल है, तो BPT के अकॉर्डिंगली AM/BM और AL/LC हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। ये हमने अभी अभी देखा था और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया। वहीं जब अब हम इस दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे ADC में, तो आपको पता है LN और CD को उसने पैरेलल बोला है, तो BPT अगर मैंने इस ट्राइंगल में भी लगाया तो आपको पता है AL/LC वो इक्वल हो जाएगा AN/ND के, है ना, AN/ND। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में भी हमने एज इट इज़ वही चीज़ को लिखा है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ढंग से देखूं तो ये AL/LC है, ये AL/LC है, तो क्लियरली यार यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अगर किन्हीं दो डिफरेंट वैल्यूज़ के इक्वल हैं तो इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो डेफिनेटली मेरा जो AM है अपॉन BM है वो मेरा AN और ND के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपने देखा इन दोनों इक्वेशन से हमारा ये दोनों आपस में इक्वल आ चुके हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन प्रूव करना है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो जो हमें प्रूव करना है वो AM/AB है। तो क्लियरली देखो AM हमारे पास आ गया, AN हमारे पास आ गया जो हमें प्रूव करना था, यानी ये ऊपर वाले पोर्शन आ चुके हैं। अब बचा है BM और ND। तो मैं अब क्या करूँगा, अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर आप ढंग से देखें तो मैं इस BM की जगह, ये जो BM है नीचे, है ना, तो ये BM आपको पूरा साइड जो दिख रहा है BM, अगर BM की जगह मैं AB माइनस AM कर दूं, है ना, तो अगर मैं AB माइनस AM कर दूं तो आपको नहीं लगता कि मेरा BM आएगा। और सिमिलरली ये जो ND यहाँ पे लिखा है, और अगर मुझे इस ND का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे AD को माइनस करवा देता हूँ AN से, तो मेरे पास ND का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि मुझे आंसर में BM और ND टाइप का कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको इस वे में यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा इन फ्यूचर। सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आपके पास ये जैसे आ गया था, तो अगर इस इक्वेशन का मैं रेसिप्रोकल करवाता हूँ, है ना, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करवाता हूँ तो मेरा BM ऊपर हो जाएगा, मेरा ND भी ऊपर हो जाएगा। यहाँ तक कोई चैलेंज? फिर मैंने आपको बताया था आप अपने BM को AB माइनस AM लिखोगे और ऐसे ही ND को आप AD माइनस AN लिखोगे, और डिनोमिनेटर में ये AM और AN एज इट इज़ यहाँ रहेगा। अब आप अगले स्टेप में देख सकते हैं, इनको अभी हम ये डिवाइड में AM, तो दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा AB/AM माइनस AM/AM, AM से AM कैंसिल, तो ये AB/AM -1 बचा। सिमिलरली ये हो जाएगा AD/AN माइनस AN/AN, AN से AN कटूंगा तो फिर से 1 से 1 बचेगा हमारा।
अब यहाँ -1 है, दूसरी जगह भी -1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और एट लास्ट आपके पास क्या बचा, AB/AM और AD/AN। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का, ये जो अभी हमने किया है रेसिप्रोकल के बाद, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में पहुंचना आपके लिए बीपीटी लगा के बहुत इजी होता है, लेकिन अब रेसिप्रोकल करके आपको यहाँ पहुंचना है। तो AB/AM और AD/AN जैसे ही आ गया, अगर आप उसको फर्दर यहाँ रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकल अगर आप कर देंगे उसको, तो अगेन वो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा जो हमें आंसर में चाहिए। एंड विद दिस थिंग योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।